नए फाइनेंशियल ईयर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम ठहरे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, तो हमारे लिए नया फाइनेंशियल ईयर ही तो नया साल हुआ ना। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट बताती हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2023 में सिर्फ 37 कंपनीज ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 के कंपैरिजन में आधा है। खैर, पुरानी बातों को भुलाते हैं, फाइनेंशियल ईयर 24 की ओर देखते हैं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं फाइनेंशियल ईयर 24 का पहला आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस। 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई ये कंपनी इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी कि ईएमएस कंपनीज में से एक है। कंपनी के हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है। हम बात कर रहे हैं एवलॉन टेक्नोलॉजीज की। एरोस्पेस, ऑटो और क्लीन एनर्जी स्पेस में ग्लोबल क्लाइंट्स को केटर करने वाली ये एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 865 करोड़ रुपीज रेज करना चाहती है, जिसमें से 320 करोड़ रुपीज का फ्रेश इशू है और बाकी का ऑफर फॉर सेल। इस आईपीओ के थ्रू रेज फंड से कंपनी अपना डेट रीपे करना चाहती है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करना चाहती है। ये आईपीओ आज यानी कि 3 अप्रैल से ओपन हुआ है और आप 6 अप्रैल यानी कि थर्सडे तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हर बार की तरह आज भी हम आपको इस कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम्स, इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल्स, कंपनी के एडवांटेजेस और चैलेंजेस और आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे जैसे इंटरनेशनल कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस डाइवर्सिफाई कर रही हैं, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस मार्केट उतनी ही तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। अब आप पूछोगे कि ये ईएमएस क्या है, तो बस इतना समझ लीजिए कि ईएमएस कंपनीज वो होती हैं जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स या ओईएम्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करती हैं। अब आप एक बात बताइए, आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बगैर चल सकती है क्या? नहीं ना। इनफैक्ट हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंडेंसी बढ़ने ही वाली है और डेटा भी इस बात पर साफ है। एक्सपेक्टेड है कि 2021 से 2026 के बीच ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री 4.9% CAGR से ग्रो करेगी और अगर ईएमएस इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी इसी दौरान एक हेल्थी 5.4% CAGR की रेट पे ग्रो कर सकती है। वैसे नोट करने वाली बात तो ये है कि इस ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी में इंडिया एक मैसिव रोल प्ले करने वाला है। 2021 में इंडिया का ग्लोबल ईएमएस मार्केट 2.2% मार्केट शेयर पे था, लेकिन थैंक्स टू गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया पुश और पीएलआई स्कीम्स 2026 तक इंडिया का ग्लोबल ईएमएस मार्केट में 7% का शेयर हो सकता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 26 के बीच स्टैगरिंग 32.3% CAGR की ग्रोथ होगी। 2017 में $550 मिलियन के इन्वेस्टमेंट, डिक्सन एंड एम्बर जैसे प्लेयर्स का पब्लिक होना, मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम्स और फिर 2022 में फॉक्सकॉन के मेजर एक्सपेंशन अनाउंसमेंट्स के बीच इंडिया की ईएमएस इंडस्ट्री ने बड़ी छलांग लगाई है। और इंटरेस्टिंगली अब ये इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ पर है, वो भी अक्रॉस द बोर्ड। एवलॉन के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 26 के बीच क्लीन एनर्जी मार्केट सेगमेंट माइंड ब्लोइंग 87.3% CAGR से ग्रो करेगा। बाकी सेगमेंट्स जैसे कि मेडिकल, मोबिलिटी, कम्युनिकेशन और इंडस्ट्रियल मार्केट भी हेल्दी रेट से एक्सपैंड होंगे। और अगर मैं कहूँ कि एवलॉन टेक्नोलॉजीज इन सभी सेगमेंट्स में इन्वॉल्व हैं तो जी हाँ, चलिए अब कंपनी के बिजनेस में डीप डाइव करते हैं। अपने 20 साल से भी अधिक के ऑपरेशंस के बाद एवलॉन ने एक डाइवर्स रेंज ऑफ पोर्टफोलियो डेवलप किया है। आज कंपनी क्लीन एनर्जी, मोबिलिटी, ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल जैसे डाइवर्सिफाइड मार्केट्स को सर्व करती है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि 3 सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्लीन एनर्जी और मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन मिलाकर लगभग कंपनी का 75% रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी में एवलॉन का एक सस्टेन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। फाइनेंशियल ईयर 20 से कंपनी की टॉप लाइन स्टेडीली इंक्रीज हुई है और फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने एक शार्प राइज भी रिकॉर्ड किया है। वैसे अगर हम 8 मंथ्स एंडिंग नवंबर 2022 के फिगर्स को भी देखें तो एवलॉन फाइनेंशियल ईयर 22 के रेवेन्यूज को बीट करने के लिए ट्रैक पर है। फाइनेंशियल ईयर 21 के बाद कंपनी के एबिटा मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए हैं। अगर जियोग्राफिक रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो
तो एवेलॉन टेक के 62.19% रेवेन्यूज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आते हैं और बाकी के 37.81% डोमेस्टिक मार्केट से, यानी कि कंपनी का मेजॉरिटी बिजनेस अमेरिकन मार्केट से आता है। एवेलॉन टेक्नोलॉजीज 3 स्टेजेस में काम करती है: डिजाइन, बिल्ड और डिलीवर। इस तरह की इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड करके कंपनी अपने कस्टमर्स को सुपीरियर वैल्यू दे पाती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। चलिए तीनों स्टेजेस को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला स्टेज है डिजाइन। पहले स्टेज में कंपनी अपने डिजाइन एक्सपर्टीज को यूज करके पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का डिजाइन बनाती है। अगर आपको नहीं पता कि पीसीबी क्या होता है तो आपके स्क्रीन पे जो इमेज है उसको गौर से देखिए, आपको याद आ जाएगा। अगर आपने कभी अपने घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को खोल कर देखा होगा तो आपको ये जरूर नजर आया होगा। इसी को पीसीबी कहते हैं। अब आते हैं दूसरे स्टेज पर, जो कि है बॉक्स बिल्ड स्टेज। इस स्टेज में कंपनी डिजाइन से आगे बढ़कर प्रोडक्शन पर आती है और एवेलॉन टेक की स्पेशलिटी है उनकी लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, जिससे वो प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, कॉस्ट मिनिमाइज करते हैं और प्रोडक्शन स्पीड अप करते हैं। प्रोडक्शन के बाद आते हैं तीसरे और आखिरी स्टेज पर और वो है डिलीवरी। अपने कई सालों के एक्सपीरियंस की मदद से एवेलॉन टेक अपने कस्टमर्स को बेहतरीन लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसी के कारण कंपनी हमेशा ऑन टाइम और एक्यूरेट होती है। और अगर आपको इनके बिजनेस कैपेबिलिटीज के हिसाब से इनके रेवेन्यू को एनालाइज करना हो तो अपनी स्क्रीन पर देखिए। पीसीबी और बॉक्स बिल्ड डिवीजन मिलाकर लगभग 80% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, मतलब कि डिजाइन और बाकी डिवीजन से कुल मिलाकर सिर्फ 20% रेवेन्यू ही आता है। इससे ये समझ आता है कि कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी पीसीबी और बॉक्स बिल्ड में है और इन स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज के कारण ही ना सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबल ओईएम्स जैसे कि क्योसान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जोना सिस्टम्स इंक, कोलिंस एरोस्पेस, ई इन्फो चिप्स प्राइवेट लिमिटेड एटसेट्रा एवेलॉन के कस्टमर्स हैं। करंटली एवेलॉन के पास इंडिया और यूएस में ओवरऑल 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेशनल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एवेलॉन एक लौती इंडियन ईएमएस कंपनी है जिसके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फुल फ्लेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और ये उन्हें नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में एक एज देती है। और यही नहीं, अगर आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान दें तो आपको एक टेबल दिखेगी। सिवाय सीईए यानी कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस सेगमेंट के, एवेलॉन हर एक एप्लीकेशन सेगमेंट में प्रेजेंट है। सीईए में डिक्सन और एम्बर जैसे जायंट्स की मेजर प्रेजेंस है और इसलिए एवेलॉन का इस हाईली कंपेटिटिव स्पेस से दूर रहने का ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन उनके लिए काफी फायदेमंद रहा है। प्लस क्योंकि एवेलॉन अपने कंपेटिटर्स के बीच वन ऑफ द वेरी फ्यू वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनीज में से एक है, उनके मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी अपने की पीयर्स से बेहतर है। चलिए अब देखते हैं कंपनी की कुछ की स्ट्रेंथ्स और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज की ओर। फर्स्ट स्ट्रेंथ है हाई एंट्री बैरियर्स। एक न्यू एंट्रेंट का इस इंडस्ट्री में आना डिफिकल्ट है क्योंकि एवेलॉन जैसी कंपनीज जिनके पास डेकेड्स ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस है, उनके पास 3 अनबीटेबल कंपेटिटिव एडवांटेजेस हैं: क्रॉस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, कस्टमर एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज और हाई मिक्स फ्लेक्सिबल वॉल्यूम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। Number 2 is customer stickiness. As of 30th of November 2022, कंपनी के 80% रेवेन्यूज जिन कस्टमर से आते हैं उनके साथ एवेलॉन के एटलीस्ट 8 सालों से स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बने हुए हैं। और ऐसे केस में इन कस्टमर्स का दूसरे ईएमएस कंपनी के साथ स्विच होना मुश्किल है, स्पेशली अगर वो कस्टमर पावर, रेलवेज, एरोस्पेस, मेडिकल एटसेट्रा जैसे सेक्टर्स से बिलोंग करता हो। अब आप पूछोगे कैसे? रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या हम अपना बार्बर या सैलून वालों के साथ आसानी से स्विच करते हैं? नहीं ना, क्योंकि उसको हमारा हेयर स्टाइल और रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छे से पता होती हैं और हमें भी बार बार समझाने का एफर्ट नहीं करना पड़ता। यही फैक्टर प्ले होता है एवेलॉन के केस में। स्ट्रेंथ्स की बात हो ही गई है तो अब चलते हैं एवेलॉन के सामने खड़े रिस्क और चैलेंजेस की तरफ। फर्स्ट इज कंपेटिटिव प्रेशर एंड ऑब्सोलेसेंस रिस्क। ईएमएस इंडस्ट्री में बहुत ही स्टिफ कंपटीशन है। हमने आपको मेजर प्लेयर्स के बारे में बताया है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे एवेलॉन जैसी कंपनी को हमेशा ऑन द टोज रहना पड़ता है। उसके साथ ही साथ ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से चेंज होती है। आज हम जिस टेक्निकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कल शायद वो कंप्लीटली इरेलेवेंट हो जाए। सेकेंड इज नो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स टू सोर्स रॉ मटेरियल्स। एवेलॉन अपने रॉ मटेरियल्स कुछ लिमिटेड सप्लायर्स से ही सोर्स करती है, जैसे कि WPG साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड, मैग्निका साइटेक प्राइवेट लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिका सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और लाचैम्प साउथ ईस्ट एशिया प्राइवेट लिमिटेड।
और ये सभी कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म नहीं होते बल्कि परचेज ऑर्डर बेस्ड होते हैं। इसमें मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण सामने वाली पार्टी लास्ट मोमेंट में अपने वादे से मुकर सकती है और ये कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए रॉ मटेरियल सोर्सिंग इस बिजनेस में एक क्रिटिकल चैलेंज होता है। थर्ड इज हाई रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी के टॉप 5 क्लाइंट्स ने फाइनेंशियल ईयर 22 में उनके रेवेन्यूज का नियरली 50% अकाउंट किया था। अगर कंपनी इनमें से कोई भी क्लाइंट लूज करती है तो ऐसे में उनके फाइनेंशियल सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हो सकते हैं। फोर्थ इज हाईली सेंसिटिव टू मैक्रोस, क्योंकि कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशंस उनके रेवेन्यूज का 60% अकाउंट करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन या डाउन टर्न कंपनी की टॉप लाइन को अफेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर देखते हैं। ये जितने फिगर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सब क्रोर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की फाइनेंशियल ईयर 20, फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें एक राइज देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 दोनों में। फाइनेंशियल ईयर 22 में एक अच्छा जंप है। फाइनेंशियल ईयर 20 में ये फिगर 653.15 करोड़ पे है, जो कि बढ़ के 695.9 करोड़ हो गया, और फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 851.65 करोड़ पे है। बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इसमें भी हमको फाइनेंशियल ईयर 22 में एक अच्छा राइज देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 20 में ये 12.33 पे रिकॉर्ड हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 21 में 23.08 पे, और फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 68.16 सीआर पे पहुंच चुका है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। कंपनी की एबिटा मार्जिन्स हैं 11.6% पे, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 8% पे, कंपनी का पीई है 55.54 पे, डेट टू इक्विटी रेशियो है 3.64 का, आरओई है 85.9% पे, आरओसीई है 27.4% पे, 2 ईयर सेल्स सीएजीआर है 14.19% पे, 2 ईयर पैट सीएजीआर है 135% पे। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में। इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 3 अप्रैल 2023 यानी कि आज, और इसकी क्लोजिंग डेट है 6 अप्रैल 2023। ये लिस्ट हो रहा है 18 अप्रैल 2023 को। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 415 से 436 रुपीस के बीच, और इसका लॉट साइज है 34 शेयर्स का। इस आईपीओ का इशू साइज है 865 करोड़ रुपीस का, जिसमें से फ्रेश इशू है 320 करोड़ रुपीस का, और ऑफर फॉर सेल है 545 करोड़ रुपीस का। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस एवलॉन टेक्नोलॉजीज के बारे में। क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अप्लाई टाइप करके बताइए। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.